Hello students, welcome to your computer class। आज हम लोग अगला चैप्टर विच इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर कोर्स। लास्ट चैप्टर क्यों? आपकी बुक में 2 और चैप्टर है, बट सीबीएसई ने वो 2 चैप्टर इस साल आपके कोर्स से एलिमिनेट कर दिया है। वो स्काइप और पाइथन आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो द लास्ट चैप्टर of your course is the advanced feature of Excel। ठीक, अब मीन्स 11 चैप्टर तक ओवर हो चुका। मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, एक्सरसाइज हो गई, प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट खत्म। लास्ट चैप्टर एंड द फिनिश। राइट नाउ एडवांस फीचर। इन एडवांस फीचर वी विल टेक अप द फॉर्मूला। What is the formula? Formula is a statement. Is a statement can say formula which always start with equal sign। आपके एक्सेल के सेल में जो चीज़ें हो सकती हैं में आपका वो कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, डेट हो सकता है, या तो कोई फॉर्मूला। अब अगर हम टेक्स्ट, नंबर, डेट की बात करें तो उसमें क्या होता है कि आपका जो सेल में वैल्यू दिख रही होती है वही आपके फॉर्मूला बार में भी दिखाई पड़ती है, ठीक है। फॉर्मूला विच स्टार्ट फ्रॉम इक्वल साइन, इसमें क्या होता है कि आपके सेल में मीन्स इस इक्वल साइन के बाद आप कोई भी कैलकुलेशन लिख सकते हैं। उस कैलकुलेशन में यू कैन यूज अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर। मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेशन। मतलब इक्वल के बाद एक स्टेटमेंट है जो ये एक्सेल इवैल्यूएट करेगा और उस इवैल्यूएशन का जो रिजल्ट है वो आपके सेल पर दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो बाकी चीजों से और इस फॉर्मूला में अंतर क्या हुआ? यहां पर आपको जो इवैल्यूएशन है उसका रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है और जो फॉर्मूला आपने इसमें लगा रखा है, ठीक है, यहां पर होता है फॉर्मूला बार, ठीक। बाकी चीजों के लिए मीन्स अदर देन फॉर्मूला आपका सेल की वैल्यू और फॉर्मूला बार की वैल्यू सेम होती है, ठीक है, नो डिफरेंस। जो सेल में लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा वही फॉर्मूला बार पे लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। बट फॉर द फॉर्मूला आपके एक्सेल में सेल में जो इवैल्यूएशन हुआ उसका रिजल्ट दिखाई पड़ता है और फॉर्मूला बार में जो फॉर्मूला आपने लिखा वो फॉर्मूला दिखाई पड़ता है। मतलब सेल में आपको फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा, फॉर्मूला के इवैल्यूएशन का रिजल्ट दिखाई पड़ेगा और जो फॉर्मूला आपने लिखा है वो आपको फॉर्मूला बार पे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं कि फॉर्मूला बार पर आप क्या क्या लिख सकते हैं। मीन्स द ऑपरेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द ऑपरेटर, what is the operand and what are the operation, ठीक है। ऑपरेटर is a symbol which perform some operation, ठीक है। जैसे प्लस हुआ, जैसे ग्रेटर देन हुआ, जैसे एंड हुआ, all are the operator which perform something। ऑपरेंड जिस पर परफॉर्म किया जाता है ऑपरेशन उसको ऑपरेंड बोलते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा 10+2, इसमें प्लस ऑपरेटर है और 10 और 2 ऑपरेंड है। प्लस क्या कर रहा है? जोड़ने का काम। और किसको जोड़ रहा है? 10 और 2 को,
ठीक है, हियर दिस 10 and 2 is the operand and plus is the operator, right? Now come to the mathematical operator, can say arithmetical operator. What are the different mathematical operators are available in Excel? ठीक है, different mathematical operators, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड and exponent. You can say this is these all are the arithmetic operator. What is the arithmetic operator? Arithmetic operator which require some number as a operand and perform the calculation and gives you the result. अर्थमेटिक ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिन्हें काम करने के लिए नंबर चाहिए. वो नंबर आपका पॉइंट वाला नंबर हो सकता है, बिना पॉइंट वाला नंबर हो सकता है, मगर नंबर होना चाहिए. नंबर मिलेगा और ये सारे के सारे बाइनरी ऑपरेटर है. बाइनरी ऑपरेटर का मतलब दो नंबर चाहिए. यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव या डेसिमल नॉन डेसिमल की बात नहीं कर रही हूँ. आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, आइदर डेसिमल और डेसिमल, मगर नंबर होने चाहिए. सारे ऑपरेटर को वर्क करने के लिए दो नंबर चाहिए. तो जो ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर विच रिक्वायर नंबर, जनरली अर्थमेटिक ऑपरेटर आर द बाइनरी वन, दो चाहिए. टू नंबर परफॉर्म द ऑपरेशन एंड गिव्स यू रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ नंबर. ठीक, अब आते हैं प्लस. प्लस इज द अर्थमेटिक ऑपरेटर विच टेक टू नंबर, एड द नंबर एंड गिव्स यू द रिजल्ट. एग्जाम्पल, अगर आपने लिखा है इक्वल टू 10 प्लस 2, देखिए पहला इक्वल टू तो चाहिए ही ना. नहीं तो अगर आपने 10 प्लस 2 बिना इक्वल के लिखा तो आपके सेल में 10 प्लस 2 ही लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, फॉर्मूले का रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं होगा बिना इक्वल साइन के. ठीक है, तो इक्वल लगाया. अब इसके आगे जो आप लिख रहे हैं में अगर आप अर्थमेटिक ऑपरेटर डाल रहे हैं तो दो नंबर. प्लस ऑपरेटर लिख रहे हैं, कोई भी दो नंबर. प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, दो नंबर को जोड़ेगा और दोनों को एडअप करके रिजल्ट रिटर्न करेगा 12. ठीक है. माइनस, माइनस इज द बाइनरी ऑपरेटर विच टेक टू नंबर, सबट्रैक्ट द सेकेंड नंबर फ्रॉम द फर्स्ट, दूसरे वाले को पहले वाले में से घटाकर जो रिजल्ट है वो रिटर्न करेगा. यानी अगर आपने सेल में लिखा है इक्वल टू 10 माइनस 2, तो सेल में आपको दिखाई पड़ेगा 8. ठीक है. मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इज द बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर विच टेक टू ऑपरेंड, टू नंबर, मल्टीप्लाई द नंबर एंड गिव यू द रिजल्ट. जैसे आपने लिखा इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो सेल में क्या दिखाई पड़ेगा, 20. डिवाइड, डिवाइड इज द बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर जो दो नंबर रिसीव करता है और पहले वाले को दूसरे वाले में से डिवाइड करके जो रिजल्ट है वो रिजल्ट रिटर्न करेगा. जैसे आपने अगर लिखा 10 डिवाइड बाई 2, तो ये रिटर्न करेगा 5.0. राइट. दिस वन, दिस इज द एक्सपोनेंट वन, पावर. ठीक है. तो अगर आपने दो नंबर के बीच में ये ऑपरेटर लगाया, यानी फर्स्ट नंबर एक्सपोनेंट सेकेंड नंबर, तो रिटर्न करेगा फर्स्ट नंबर की पावर सेकेंड नंबर. यानी अगर आपने लिखा 10 एक्सपोनेंट 2, व्हाट इट विल रिटर्न 10 to the power 2, means 10 multiplied by 10, it return 100. This is the binary operator, arithmetic operator. Now एक और चीज, अगर आपके, मैंने यहाँ पे हर ऑपरेटर को इंडिविजुअली लिया. ठीक है.
ये भी हो सकता है कि आपका जो स्टेटमेंट है उसमें एक से ज्यादा ऑपरेटर हो और सब सेम हो, कोई जरूरी नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सबका कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, तो आपका एक्सेल क्या करेगा? इफ यू हैव, मान लीजिए आपके सेल में लिखा हुआ हो सकता है इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 3, ऐसा भी तो हो सकता है, या इसी तरह का कोई भी और दूसरा कॉम्बिनेशन। तो आपका रिजल्ट क्या रिटर्न करेगा? यू आर ऑल आर इन द 9th क्लास, तो आपने पढ़ा होगा अर्थमेटिक का एक रूल, दैट इज कॉल्ड द बॉडमास रूल। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी अगर कोई स्टेटमेंट, अर्थमेटिक स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें एक से ज्यादा ऑपरेटर हैं, दे ऑल आर द ऑपरेटर्स, तो उसमें सबसे पहले ब्रैकेट चलेगा, उसके बाद ऑफ कह सकते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। यानी अगर यही दिया हुआ है तो हम इसे आपका एक्सेल इसे कैसे इवेल्युएट करेगा? सबसे पहले तो वो डिवीजन चलाएगा, ठीक है, उस डिवीजन का जो भी रिजल्ट आया, मान लीजिए यहाँ पे 5.0 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन चलेगा, यानी 5.0 प्लस 60 हो गया। अब एडिशन चलेगा, दैट इज 65, यानी आपकी सेल में दिखाई पड़ेगा 65, क्योंकि आपका जो ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स है वो आपके बॉडमास रूल के ऑर्डर में चल रहे हैं। नाउ कॉपीइंग अ फॉर्मूला, हाउ कैन यू कॉपी अ फॉर्मूला? देखिए यहां पर मैंने अभी आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर बताया, आप ये बुक में मुझे दिखा हुआ नहीं दिख रहा है, बट मैं आपको वो ऑपरेटर जो एक्सेल में और चलते हैं, दैट इज द रिलेशनल ऑपरेटर एंड द लॉजिकल ऑपरेटर, जो आप आगे इस्तेमाल करेंगे ऑन राइटिंग द फॉर्मूला, मैं वो भी बता देती हूँ। दीज ऑल आर द अर्थमेटिक ऑपरेटर, दिस वन, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर, हालांकि रिलेशनल ऑपरेटर, ओके, जब आप इफ यूज करते हैं, मीन्स हम आगे हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे, तो फंक्शंस में यू कैन राइट द कंडीशन, ठीक है, तो कंडीशन लिखने के लिए आप रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, तभी आप इफ में कंडीशन लिख पाएंगे, ठीक है। नाउ कम टू द, अभी ऑपरेटर ही पढ़ा रही हूँ ना, तो इसी जगह पर मैं पढ़ा देती हूँ, ताकि जिस वक्त आपको मैं इफ पढ़ाऊं तो उस वक्त आपको समझ में आए कि कंडीशन कैसे लिखी जा रही है। नाउ द रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर में आपका आता है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब ये क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर टेक टू। अब टू में क्या टू? It can take, they all are the binary, either a number, variable, okay, no, not a variable, not a constant, take two number, सीधा number, ठीक है, okay, number, ठीक है, मैम उतनी variable तो it's Excel, you don't know what the meaning of the variable, ठीक है। टेक टू नंबर एंड रिटर्न ट्रू या फॉल्स, दोनों के बीच में एक कंपैरिजन करने के बाद
सही या गलत ये रिटर्न करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने लिखा इक्वल, वैसे इक्वल पे नहीं लगाते हैं, ठीक है, इसको हम कंडीशन वाली जगह पे लिखते हैं जहां पर ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा और ट्रू और फॉल्स के बेस पर काम होगा। आप इसे इक्वल में नहीं लिखते हैं। ठीक है, अगर मैंने लिखा 10 इज ग्रेटर देन 20, तो क्या है, क्या 10 20 से बड़ा होता है? नहीं, तो इट रिटर्न फॉल्स। अगर मैंने लिखा 12 इज लेस देन 20, तो रिटर्न करेगा ट्रू। अगर मैंने लिखा क्या 10 इज इक्वल टू 10, आगे रिटर्न करेगा ट्रू। अगर मैंने लिखा 10 इज नॉट इक्वल टू 10, इट रिटर्न फॉल्स। क्या है ये? 10 इज ग्रेटर देन 20, क्या 10 20 से बड़ा होता है? नहीं, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, क्या 12 20 से छोटा होता है? हाँ, ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्या 10 10 के बराबर होता है? हाँ, ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्या 10 10 के बराबर नहीं होता है? फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये जो ऑपरेटर हैं, ये जब हम लोग कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन क्या, एक कंडीशन लिखी, ट्रू आएगा तो ये काम होना है, फॉल्स आएगा तो ये काम होना है, तो वहां पर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में होना चाहिए। तो वो कंडीशन आप यूज करते हैं रिलेशन ऑपरेटर। जब आप कंडीशन लिखते हैं तो उस जगह पर आप रिलेशन ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग वहीं पर सीखेंगे जब जरूरत पड़ेगी। ठीक, नाउ कॉपीइंग द फॉर्मूला। कॉपीइंग द फॉर्मूला। कॉपीइंग द फॉर्मूला से पहले सेल रेफरेंस। ठीक है, इफ यू आर राइटिंग इन अ फॉर्मूला, मैं कॉपीइंग द फॉर्मूला से पहले दो एड्रेसिंग रिफ्रेसिंग, ये एक होती है आपकी रिलेटिव, एक होती है एब्सोल्यूट और एक होती है मिक्स्ड। ये अभी है या आगे है? ठीक है, अभी बताती हूँ। ठीक है, किसी भी सेल को रेफरेंस करने के, एड्रेस देने के 3 तरीके होते हैं। पहला रिलेटिव, दूसरा एब्सोल्यूट और तीसरा मिक्स। व्हाट इज द डिफरेंस? जैसे ये आपका एक्सेल है, A B C D E F 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो इस सेल का रेफरेंस क्या है? D1। अब इस D1 को आप ऐसे लिखेंगे तो ये कहलाएगा रिलेटिव रेफरेंस। इस D1 में क्या है? कॉलम नंबर और रो नंबर। ठीक है, अब कॉलम नंबर रो नंबर ऐसे लिखा तो ये आपका रिलेटिव रेफरेंस कराएगा। अगर आपने कॉलम नंबर और रो नंबर दोनों के पहले डॉलर लगा दिया तो ये आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस कहलाएगा। और आपके पास ये फैसिलिटी भी है कि आप या तो कॉलम नंबर या रो नंबर दोनों में से किसी एक के पहले आपने डॉलर लगाया, दूसरे के पहले नहीं लगाया, तो वो आपकी मिक्स रेफरेंसिंग कहलाती है। जैसे आपने लिखा $D01 या फिर आपने लिखा $D1, बोथ आर द मिक्स रेफरेंसिंग। अब आप सोच रहे होंगे एक ही सेल को इतने तरीके से लिख रहे हैं तो क्या अंतर है, क्या अंतर पड़ जाएगा? ठीक है, देखिए ये आपका D1 है। अब मान लीजिए ये नीचे सेल में आपने एक फॉर्मूला लिखा। ठीक है, फॉर्मूला लिखा, मान लीजिए आपने लिखा D1 + 20। ठीक है,
अब यहां पर क्या दिखाई पड़ेगा 30, ओके ठीक। लेकिन जब आप इस सेल को कॉपी करेंगे तो जो कॉपी के वक्त अगर आपका रिलेटिव रेफरेंसिंग है, ठीक है, एक्चुअल में रिलेटिव रेफरेंसिंग का मतलब होता है जिस सेल में आपने लिखा उसके रिलेशनशिप में वो सेल क्या है। यानी अगर हम D1 की बात करें तो ये D1 इससे एक सेल ऊपर है, ठीक है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को यहां पर कॉपी करेंगे तो इससे एक सेल ऊपर क्या है, ये D2 है और इससे एक सेल ऊपर D1 है, ठीक है। यहां पर ये है B3, इससे एक सेल ऊपर क्या है B2, यानी सेम फॉर्मूला यहां पे हो जाएगा B2 + 20। दिस इज द कॉपिंग द फॉर्मूला, ठीक है। यहां पर आपका D1 + 20 अगर आपने कॉपी किया तो सेम फॉर्मूला विल बिकम B2 + 20 अगर आपने रिलेटिव रेफरेंस लिखा है। रिलेटिव रेफरेंस मीन्स जिस सेल में लिखा है उसके रिलेशन में सेल कहाँ है। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे आपसे आपका घर का एड्रेस पूछा गया तो अगर आप मान लीजिए एक चौराहा आगे खड़े हैं तो आप अपना बताएंगे बस अगले वाले चौराहे पे मेरा घर है, ठीक है। पर ये जो बस अगले वाले चौराहे पे मेरा घर है ये लाइन आप हर जगह खड़े होकर नहीं बोल पाएंगे। दिस इज द रिलेटिव रेफरेंस। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी और चौराहे पे आप पहुंच गए और आपने कहा बस अगला चौराहा, तो वहां पर अगला चौराहा कोई और हो जाएगा, आपका घर नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी भी जगह पर खड़े होकर अपने घर का एकदम एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं कि ये मकान नंबर है, ये गली है, ये मोहल्ला है और ये सब कुछ है, तो वो आप कहीं भी खड़े होकर बोलेंगे सेम रहेगा। तो दैट इज द डिफरेंस। D1 इज द रिलेटिव रेफरेंस, मतलब ये जो D1 सेल है इससे एक सेल ऊपर है, तो ये जो रिलेशन है जब आप कॉपी करेंगे तो इससे एक सेल ऊपर का जो भी सेल डिफरेंस है वो अपने आप आ जाएगा। दैट इज द रिलेटिव। एब्सोल्यूट मीन्स द फिक्स वन, मीन्स फिक्स मीन्स फिक्स। अगर आपने यहाँ $D $1 लिखा होता तो जब आप कॉपी करते तो चाहे जहां भी कॉपी पेस्ट किया वो $D $1 ही रहेगा। दैट इज द फिक्स्ड वन, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में अगली क्लास में लेंगे। ओके, थैंक यू।